वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं रेणुका चतुर्दशी की कथा। रेणुका माता जो कि भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम की माता का नाम रेणुका माता है। आइए सुनते हैं इनकी कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान परशुराम ने अपने ही माता रेणुका की हत्या कर दी थी। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि रेणुका माता प्रतिदिन नदी में पानी भरकर लाया करती थी। इसके बाद जमदग्नि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान हो जाने के बाद भगवान शिव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन माता रेणुका को पानी लाते समय देर हो गई। तभी जमदग्नि ऋषि को यह आभास हुआ कि उनका ब्राह्मणत्व समाप्त हो चुका है। आभास होने पर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सिर तत्काल काट दो, किंतु उन सभी ने उनके 4 पुत्रों ने अपने पिता की इस आदेश का पालन नहीं किया। किंतु भगवान परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर काट डाला। इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करने पर और भगवान परशुराम को वरदान मांगने को कहा तो भगवान परशुराम जी ने यह वरदान मांगे कि हे पिताश्री। भगवान परशुराम जी ने 3 वरदान मांगे। पहला तो माता को पुनर्जीवित कर दो, और दूसरा उन्हें अपने मृत होने की स्मृति न रहे, और तीसरा सभी भ्राता चेतना युक्त हो जाए। इस वरदान को देते हुए उनके पिता ने उनसे कहा कि एक वरदान पूरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माता रेणुका को जीवित नहीं कर सकता हूँ। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, किंतु 21 दिन के भीतर तुम्हारी माता रेणुका तुमको दर्शन देंगी। माता रेणुका का मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के समीप 6 गांव देवी में है। मान्यताओं के अनुसार वहां चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन माता रेणुका स्वयं प्रकट होती है। इस दिन माता रेणुका की प्रतिमा 1 फीट की हो जाती है। इस दिन माता रेणुका के दर्शन करने का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन इस मंदिर में असंख्य भक्तगण अपनी मनोकामनाओं को लेकर रेणुका माता के दरबार में आते हैं। कहा जाता है कि आज से 500 वर्ष पहले माता रेणुका की प्रतिमा इस मंदिर में स्वयं ही प्रकट हुई थी। इस मंदिर में माता रेणुका के साथ साथ माता बिजासन, माता हिंगलाज, माता शीतला और माता खांखली, इन सब की भी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ ठीक हो जाते हैं रोगी। यहाँ स्थित बावरी के पानी में स्नान करने पर सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माता रेणुका को जल से स्नान कराने के बाद वह जल किसी भी रोगी को लगाया जाता है तो वह रोगी ठीक हो जाता है। इसी आस्था के चलते यह पर अनेक यहाँ पर भक्त आते हैं और अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए, इसलिए यह मंदिर लाखों भक्तों के साथ आस्था का केंद्र बना हुआ है। माता के चमत्कारों को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार मंदिर में 3 चोर घुस आए और कलश चुरा लिए। वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि माता के प्रताप से तीनों पत्थर के बन गए। इनमें से एक चोर के सिर पर कलश रखा रह गया। इस स्थान पर 6 देवियां प्रकट हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर 6 देवियों एक साथ प्रकट हुई थी, इसलिए इस गांव का नाम 6 गांव देवी है। अब यहाँ पर केवल 5 ही देवी का प्रतिमा स्थापित है। माता भवानी यहाँ से चली गई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि माता ने अभी तक अनेक चमत्कार दिखाए हैं। यहाँ कभी माता की पिंडी से निकलती है कुमकुम तो कभी बजती है घंटियां। यहाँ के लोग का कहना है कि माता की पिंडी से कुमकुम निकलता है।
या फिर कभी मंदिर की घंटी अपने आप ही बजने लगती है। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि यह होना माता का कोई शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक इस दिन सच्चे मन से माता रेणुका के दर्शन एवं उनकी आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं माता रेणुका पूर्ण करती हैं और वह जातक सदा ही स्वस्थ रहता है। तो बोलिए प्रेम से रेणुका माता की जय, भगवान परशुराम की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।